चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं कोरल ड्रा में उसको सेव कैसे करना है और साथ ही उसको ओपन कैसे करना है। जो बना बनाया डॉक्यूमेंट उसको ओपन कैसे करना है, ये चीज़ें हम जानेंगे। हमने पिछली क्लास में न्यू डॉक्यूमेंट बनाना देख लिए, साथ ही जो कोरल ड्रा की स्क्रीन है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपने उसको देख लिए होंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं फिर से सेव करने के लिए। यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट का जो है डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें यहाँ सेटअप तैयार करे, उसके बाद हमने ओके करे। ओके करने के बाद हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो गया, जिसमें आपको नीचे दिखेगा पेज वन। चलिए इसमें कुछ चीज़ें हम जो है ऐसे ही बना लेते हैं नॉर्मली, हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा सारी चीज़ें। हम एक शेप बना लेते हैं इस प्रकार से, जो आपका ओवल यानी कि इलिप्स है। इलिप्स में सिंपल इस प्रकार मैं कलर कर देता हूं। उसके बाद एक मैं बना लेता हूं रेक्टेंगल। ठीक है, इस प्रकार से मैंने रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल का जो एरिया है, मतलब एक प्रकार से वो राउंडेड सर्कल हो गया है। ठीक है, राउंडेड हो गया है, उसकी बॉर्डर वगैरह ये बना लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें हम जो है टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट हमने लिख दिए SSW एजुकेशन। ये देखिए हमने जो है इस प्रकार से टेक्स्ट लिख दिया और टेक्स्ट को हम जो है मेंटेन कर लेते, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते। ठीक है, ये हमने नॉर्मली इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लिया और इसको चाहे तो आप छोटा कर लो, और फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना, ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए इतना चीज़ें हमने जब बना ली है तो इसको हम चाहते हैं कि सेव करें। डॉक्यूमेंट हमारा बन चुका है ऐसा हम मान लीजिए। अब सेव करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सेव करने के लिए दो चीज़ें होती है। एक तो आपको जाना फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जाके देखिए आपको एक ऑप्शन लिखा है सेव। सेव मतलब Ctrl+S, यानी कि कीबोर्ड से या तो आप शॉर्टकट की प्रेस करो कंट्रोल के साथ S, या तो आप फाइल मेनू में जाकर सेव ऑप्शन पर क्लिक करो। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका एक और है कि स्टैंडर्ड टूल बार में एक बटन और दी है जिसका नाम होता है सेव, यानी कि ये बटन है टूल बार में, इसको आप क्लिक करो। तो इन तीनों में से आप किसी भी चीज़ को क्लिक करो, किसी भी ऑप्शन को क्लिक करो, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम है सेव ड्राइंग। और ड्राइंग क्या होती है वो मैं बता चुका हूँ। जो भी चीज़ें आप कोरल ड्रा में तैयार करते हो, चाहे वो टूल बॉक्स से हो, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो, उससे मिलकर क्या बनती है, ड्राइंग। यानी कि कोरल ड्रा की फाइल को ही हम एक प्रकार से क्या बोल देते हैं, ड्राइंग। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आया। डायलॉग बॉक्स में आपको पता ही होगा, हमने बहुत सारे एप्लीकेशन पहले पढ़े हैं। तो आप यहाँ पे जो है लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, माय डॉक्यूमेंट, ये आपकी डॉक्यूमेंट है। चाहे तो आप फोल्डर बना सकते हैं, न्यू फोल्डर, उसमें सेव कर लो। उसके बाद आप इसमें फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम दे देते हैं कि भाई माय ड्राइंग, इस प्रकार से हमने माय ड्राइंग। अब माय ड्राइंग देंगे, उसके बाद आप नीचे देंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन। विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन से मतलब CDR फाइल होती है कोरल ड्रा की, यानी कि जैसे फोटोशॉप की फाइल का नाम होता है .PSD, इसका मतलब यहाँ पे जो कोरल ड्रा है उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, CDR यानी कि कोरल ड्रा की फाइल। उसके अलावा भी देखिए टेम्पलेट फाइल में सेव कर सकते हैं, PDF फाइल में सेव कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल में सेव कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन एक्सचेंज लेजिसी में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो आपको और दूसरी फाइल के रूप में भी सेव करना, तो बहुत सारे एक्सटेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आप CDR में सेव करेंगे। अगर आपको दोबारा से एडिट करना, अगर किसी को सेंड करना है तो आप एडोब जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है यानी कि PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ज़्यादातर यहाँ पे चलती है, तो इन दोनों में से किसी में भी आप ऐसे सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ CDR। अब देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में एक चीज़ और आना था। चलिए यहाँ पे मैं मान लो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ सेव में। कहाँ जाता हूँ, सेव में। और सेव करने के दौरान अगर देखेंगे तो यहाँ हम तो नाम दे देंगे माय ड्राइंग, ये हमने दे दी माय ड्राइंग। और माय ड्राइंग को CDR फॉर्मेट में सेव करें। नीचे एक और ऑप्शन लिखा है, देखिए यहाँ पर सेलेक्टेड ओनली। सेलेक्टेड ओनली का मतलब जो भाग हमने सेलेक्ट करे हैं सिर्फ उतना ही भाग यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेव। परंतु हमको ऐसा नहीं करना, हम अगर सेलेक्टेड ओनली करेंगे सिर्फ वही भाग सेव होगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपको करना तो। फिर उसके बाद देखिए कलर प्रोफाइल। ठीक है, कलर प्रोफाइल को एम्बेड करना है, फॉन्ट को एम्बेड करना है, ये सब चीज़ें आप रख लो। एक और ऑप्शन दिया यहाँ पे वर्जन। वर्जन क्या काम करता है कि आप अभी काम कर रहे हैं 2021 में, अगर आप चाहते हैं इसको पिछले वर्जन में सेव करें, जैसे 15 है, 16 है, 17, 18, 19, जिसमें भी आपको सेव करना है, ऐसे आप डायरेक्टली सिलेक्ट करें और आप उस वर्जन की फाइल को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अभी हमको करंट वर्जन में ही सेव करना है, ऐसे सेलेक्ट करें और आपको सेव करना। जैसे आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद ध्यान से देखिए ऊपर टाइटल बार में जो आपकी ड्राइंग है उसका नाम हो गया है माय ड्राइंग .CDR, देख रहे हैं। तो ये तो काम हो गया। अब इसको सिंपल हम जो है बंद कर देते हैं। बंद करें हमने, अब हम बात करते हैं ओपन करने की। तो सीधे कोरल ड्रा को ऐसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको
जो सामने दिखाई देगा गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड में आप जाओगे तो न्यू डॉक्यूमेंट के जस्ट साइड में दिखा है रिसेंट फाइल माई ड्राइंग डॉट सी डी आर, और उसके पहले भी एक और फाइल बनाया था हमने प्रैक्टिस डॉट सी डी आर। तो इन दोनों में से आप कौन सी ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो हमारे सामने देखिए वो फाइल ओपन हो गई। अगर हम कोई और दूसरी फाइल ओपन करना चाहते हैं तो फिर से आप जाओ फाइल में ओपन, और ओपन में जाके देखिए इस प्रकार से भी आप ओपन कर सकते हैं। वो तो हो गया नए डॉक्यूमेंट, मतलब स्टार्ट करने के दौरान हमने ओपन करे। अभी हम चाहते हैं कि देखिए माय डॉक्यूमेंट में जाएं, माय डॉक्यूमेंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे माय ड्राइंग, और सीधे हम यहाँ पे करेंगे ओपन। ओपन जैसे ही करोगे तो देखिए जो डॉक्यूमेंट है आपके सामने आ गया, हालांकि पहले से था। तो हम दूसरा ओपन करते ओपन, और यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस करके ये डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन करो। हमारे सामने एक और डॉक्यूमेंट आ गया, और जब डॉक्यूमेंट की टैब में आप देखोगे तो माय ड्राइंग दिख रहा है, प्रैक्टिस डॉट सी डी आर दिख रहा है, दोनों ही डॉक्यूमेंट हमारे ओपन हो गए। तो ओपन करने के एक तरीका है कि स्टार्ट जो गेट स्टार्टेड है न्यू, मतलब हम जो कोरल ड्रा है उसको स्टार्ट करते हैं तभी हम ओपन कर सकते हैं। दूसरा आप फाइल मेनू में जाकर कंट्रोल प्लस ओ, ये तो शॉर्टकट की हो गई, ऑप्शन से भी आप ओपन कर सकते हैं। साथ ही ओपन रिसेंट में भी जाओगे तो आपको रिसेंट में कुछ फाइलें यहाँ लिस्ट दिखाई देती है, 2 4 10 जितनी भी लिस्ट हमको दिखाना है। उसके अलावा एक और ऑप्शन दिख रहा है टूल बार में ओपन, तो इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। तो 2 3 4 तरीके हो गए ओपन करने के। एक और तरीका देखते हैं। वहीं पे जब शुरुआत हम कोरल ड्रा स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने देखिए गेट स्टार्टेड की विंडो डिस्प्ले होती है। देखिए गेट स्टार्टेड की विंडो डिस्प्ले हुई, और यहीं पे देखिए ओपन डॉक्यूमेंट लिखा है। ओपन डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो देखिए इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे इसमें भी हम क्या करेंगे, माय ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, हमारे सामने ड्राइंग आ जाएगी। तो आपको सेव करना समझ में आ गया होगा, ओपन करना समझ में आ गया होगा, किस प्रकार करना, सारी चीज़ें। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।